अकबर। शोभा, हाँ? ये तस्वीर देखी तुमने? ये वही आदमी है जिसे मैंने 10 लाख का बैग दिया था। लिखा है ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया। अच्छा हुआ, इस कमीने का यही अंजाम होना था। इसी ने हमारी बच्ची की जान ली। कुदरत ने इसे सजा दी है। नहीं पापा, वो एक्सीडेंट नहीं था। बेटी संध्या, मैंने सजा दी है उसे। पापा, भले ही दुनिया की नजरों में जगताप की मौत एक हादसा है, लेकिन उसकी जिम्मेदार मैं हूं। मैंने मारा है उसे, मैंने सजा दी है उसे, सजाए मौत। और अब दूसरे की बारी। संध्या, मेरी बच्ची। गुप्ता जी, 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 गुप्ता जी। अबे क्या हुआ मुरली? क्यों भैंसे की तरह हाँफ रहा है? कोई भूत पीछे पड़ गया क्या तेरे? अरे आप सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। अबे हुआ क्या, बताएगा अभी? वो अपना जगताप ट्रक के नीचे आकर मारा गया। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, ये देखिए, उसकी मौत की खबर के साथ उसकी फोटो भी छपी है। दारू पीने का यही अंजाम होता है। ये तो बहुत बुरा हुआ गुप्ता जी। बुरा नहीं हुआ मुरली, अच्छा हुआ है। बल्कि बहुत अच्छा हुआ कि वो मर गया, वरना शराब पी पाकर किसी के सामने कुछ भी बक सकता था। देख, इसके मरने से हम लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि फायदा ही हुआ है। ये क्या कह रहे हैं गुप्ता जी? ठीक कह रहा हूं मुरली। अब ये 10 लाख की रकम 4 में नहीं, बल्कि 3 आदमियों में बटेगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक कह रहे हैं गुप्ता जी। यार हो तो ऐसा, मरते मरते भी यारों के लिए कुछ कर गया। जा, ऐश कर ऐश। चलता हूं गुप्ता जी। हेलो, कौन? मैं संध्या। संध्या? कौन संध्या? इतनी जल्दी भूल गए? तेरे दोस्त को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब तेरी बारी है। ये क्या मजाक लगा रखा है? हेलो, ये क्या है? हेलो, क्या बोल रही हैं आप? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हेलो,
हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, दीनू, मैं मुरली बोल रहा हूँ यार। हाँ मुरली बोल। यार वो मालूम है तुम्हें दीनू? क्या? हाँ यार, बहुत बुरा हुआ जगताप के साथ। तुम्हें मालूम है बड़ा अजीब हादसा हुआ मेरे साथ। तेरे साथ? क्या हुआ तेरे साथ? एक लड़की का फोन आया मुझे भी, जान से मारने की धमकी दे रही थी। लड़की? कौन थी वो लड़की? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अपना नाम संध्या बता रही थी। संध्या? किसी ने मजाक किया होगा यार तेरे साथ। अरे यार तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है, बहुत डर लग रहा है मुझे यार। तो तुम जल्दी आ जाओ यहाँ। डर मत यार, डर मत। जो डरा वो मरा। तू एक काम कर, तैयार हो जा, मैं आता हूँ तेरे पास। आज तुझे अय्याशी करवाता हूँ। वो सब तो ठीक है यार मुरली, लेकिन एक मरी हुई लड़की मुझे फोन कैसे कर सकती है? अबे निकाल दे ये वहम अपने दिमाग से। तू तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तैयार होता हूँ। ओके चल। फ्रेश हो लेता हूँ। अबे निकाल दे ये वहम अपने दिमाग से। डर मत यार, डर मत। जो डरा वो मरा। कैसा लग रहा है मुझे? हाँ मैं। डर मत। याद है किस तरह से तूने मुझे अगवा करने में जगताप का साथ दिया था? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं याद दिलाती हूँ। मुझे माफ कर दो। जब जगताप मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तब तू प्लीज छोड़ दो मुझे।
कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। प्लीज छोड़ दो। यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज। जगताप, शिकार को इस तरह पकड़ो कि मरे, छटपटाए मगर आवाज न निकले। याद आया किस तरह तूने मुझ पर कंबल डालकर मुझे कैद किया था? और क्या कह रहा था तू कि शिकार को इस तरह पकड़ो कि वो झटपटाए पर आवाज ना आए। तो जैसे अय्याश लोग मुझ जैसी बेबस लड़कियों के माँ बाप से पैसे वसूल करते हैं और वो बेचारे अपनी बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी उम्र भर की कमाई तुम लोगों को दे भी देते, लेकिन तुम लोग उसके बदले में उन्हें क्या देते? उनकी बेटियों की लाशें? मुझे छोड़ दो संध्या, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं नहीं, तुम और जगताप जैसे लोग गलती नहीं करते, गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, महापाप करते हैं और तुझे अपने महापाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। संध्या मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा पाप फिर नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? तो जैसे सांप को छोड़ दूं? अरे ये घबराहट तेरे चेहरे पर उस दिन तो नहीं थी जब एक मासूम लड़की अपनी जान और इज्जत की भीख मांग रही थी। उस वक्त तो बहुत हंस रहे थे तुम लोग, खिलखिलाकर हंस रहे थे, मेरे साथ उस तरह का खेल खेल रहे थे जैसे एक खूंखार बिल्ली एक चूहे के साथ खेलती। मुझे माफ कर दो संध्या, मुझे माफ कर दो। नहीं मुरली, तू हरगिज माफी के काबिल नहीं है। उस दिन तूने मेरी मौत का तमाशा देखा था, आज मैं तेरी मौत का तमाशा देखूंगी। मैं देखूंगी कि किस तरह तू तड़प तड़प कर मरता है। नहीं, नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, कमाल है, दरवाजा खुला है। मुरली, 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 मुरली। पापा, पापा, शोभा, पापा, आज एक और मुजरिम मारा गया। मैंने उसे उसके अंजाम को पहुंचा दिया और ये खबर आप कल सुबह के अखबार में पढ़ेंगे।
क्या बदतमीजी है ये? सारी अदब और तमीज भूल गए क्या? तमीज? हाँ, सब तमीज भूल गया हूं मैं। ऐसा भोला बन रहा है जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं। मुझे तो लगता है ये सब तू ही कर रहा है। पहले जगताप, अब मुरली। क्या? मुरली भी? हाँ, खून हुआ है इसका। बाथरूम के टब में मरा मिला था। मगर मगर ये सब हुआ कैसे? शायद इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मौत हुई है इसकी। शाबाश मेरे यार, शाबाश। तू खुद ही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मौत हुई है उसकी, और इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। सवाल भी तूने किया है और जवाब भी खुद ही दे रहा है। तो फिर और कौन मार सकता है उसको? दीनू, जगताप की तरह मुरली की मौत भी एक हादसा है, लेकिन तू अपनी मौत खुद बुला रहा है। वो कैसे? होश की दवा कर दीवाने, होश की दवा कर। संध्या के मामले में हम चारों शामिल थे, ये बात किसी को मालूम नहीं है, मगर तेरे इस तरह चीखने से ये राज खुल सकता है और तू और मैं दोनों फांसी के तख्ते पर लटक सकते हैं। मगर गुप्ता जी। धीमे धीमे आवाज नीचे रख, दीवारों के भी कान होते हैं। देख दीनू, जो हो गया सो हो गया। मेरी बात ध्यान से सुन। वो दोनों तो चले गए, रह गए हम दोनों। रुपए हैं 10 लाख, 5 लाख तेरा और 5 मेरा। हाँ क्या? हाँ, तू आजा कल मेरे पास। तेरे हिस्से का 5 लाख रुपया मैं तुझे देता हूं। कल क्यों? आज क्यों नहीं? अरे इतनी बड़ी रकम मैं घर पर थोड़ी रखूंगा। आजा आजा, कल आजा, तेरा पैसा तुझे मिल जाएगा। दीनू, विश्वास रख, मुझ पर विश्वास रख। ठीक है। नादान की दोस्ती, जी का जंजाल। सर हाँ, ये तुम पाटिल को दे देना। ठीक है सर। ओके सर। अरे आहूजा साहब, आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। क्या बात है? उस दिन आपने मुझसे पूछा था कि जिन आदमियों को मैंने रुपया दिया उनका हुरिया बताऊं। उस वक्त मुझे कुछ याद नहीं था, मगर अब याद आ गया। ये पहला आदमी। और ये दूसरा आदमी। इसका मतलब ये दोनों ही संध्या के अगवा और कत्ल में शामिल थे। वैसे पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी इन दोनों को पकड़ने की, मगर बड़े ताज्जुब की बात यह है कि कुदरत ने इन दोनों को ही उनके गुनाहों की सजा दे दी। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बेटी कहती थी कि अगवा करने वाले 2 नहीं 4 थे। 4 थे? चलता हूं, फिर मिलूंगा।